हेलो स्टूडेंट्स, वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतवीर यादव आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान विषय के बारे में जो भी सामान्य जानकारी है जीरो से हम शुरू करेंगे, जो कि आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अहम भूमिका रखता है। एक ऐसा विषय जो कि मतलब है कि किसी स्टेट विशेष से बिलोंग नहीं करता, किसी स्टेट विशेष की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ऑल ओवर जो भी इंडियन जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे भले ही वो एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, या एमबीपीएस का हो, यूपीएससी का हो, सभी के अंदर वो समान रूप से भागीदारी निभाता है। तो ऐसे विषय के ऊपर हम परिचर्चा करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम बिना देरी किए हुए अभी हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बात करते हैं आज संविधान के बारे में। सबसे पहले इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि संविधान होता क्या है। ठीक है, तो संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है। ठीक है, तो संविधान जो है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बने कि संविधान किस भाषा से बना है, तो संविधान बना है अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी का हिंदी रूपांतरण है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? लैटिन भाषा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे। तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, और इस कॉन्स्टिट्यूरे का हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि कह दीजिए, या फिर हम इसे बोलेंगे कानून। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूरे शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे, उससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ महत्वपूर्ण विधि, या हम इसको कानून कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके जो डेफिनेशंस दी जाती है, संविधान की क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि संविधान क्या है? एक सर्वोच्च विधि है, एक महत्वपूर्ण विधि है, जिससे किसी देश की शासन संचालन किया जाता है, किसी देश के शासन को संचालित किया जाता है। उस शासन के अंगों के परस्पर संबंधों का उल्लेख होता है, उनके कार्यों का उल्लेख किया जाता है, उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, और जनता के साथ उनके संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? संविधान कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, वापस से बोल रहा हूं, संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि। अब यहां पर हम संविधान को शॉर्ट में अगर बोलना चाहें, तो हम सीधा सीधा इसकी जो परिभाषा दे सकते हैं, वो परिभाषा होगी कि संविधान जनता द्वारा निर्मित कानूनों का ऐसा संकलन। याद रखिएगा, संविधान जनता द्वारा निर्मित कानूनों का ऐसा संकलन जिससे किसी राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है या संचालित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था यहां से कि संविधान का प्रमुख कार्य है, तो वहां पे आपके लिए ऑप्शंस बना दिए जाएंगे कि राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करना, संसद को शक्तियां देना, या फिर मतलब कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करना, या न्यायपालिका को लोगों के संचालित करना। तो ऐसे ऑप्शंस बना करके उन्होंने डाले। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करना संविधान का प्रमुख कार्य है। ओके, बात की जाए संविधान के बारे में, तो संविधान जो शब्द है, इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, और ये प्रयोग किया गया था सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक, जिसका नाम था सर हेनरी मैन। ठीक है, सर हेनरी मैन। तो ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, संविधान शब्द का।
ओके, तो संविधान शब्द का सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयोग किया है सर हेनरी मैन ने। जबकि क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप हो कि संविधान की प्राप्ति का जो प्राचीन उल्लेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राप्ति का प्राचीन उल्लेख, संविधान की प्राप्ति का प्राचीन उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा प्राचीन जो उल्लेख प्राप्त होता है ये प्राप्त हुआ बेबीलोनिया से। बेबीलोनिया, और बेबीलोनिया से एक पुस्तक पाई गई जिसका नाम था हम्मुरानी संहिता। तो बेबीलोनिया की हम्मुरानी संहिता से सबसे पहले इसका प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा ही उल्लेख याद रखिएगा, प्राप्ति का एक प्राचीन उल्लेख, ऐसा ही उल्लेख मिला था हमें मेगास्थनीज की रचना से। मेगास्थनीज, और सभी जानते होंगे मेगास्थनीज की जो रचना है उस रचना का नाम क्या है, रचना है इंडिका। तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका, और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने 6 कैंटों वाली विधान परिषद का उल्लेख किया जिसमें बताया गया है साफ साफ कि प्राचीन समय में भी संविधान रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो प्राचीन उल्लेख हमें प्राप्त होता है अरस्तु की रचना, और अरस्तु की जो प्रमुख रचना है सभी जानते होंगे, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु, राजनीति विज्ञान के जनक, राइट, राजनीति विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। इसके अलावा अरस्तु को याद रखिएगा विद्वानों, अरस्तु को राजनीति विज्ञान के अलावा भी अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही कहलाते हैं। साथ ही सभी को पता होगा कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो मनोविज्ञान का जनक भी कौन कहलाता है, मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु ही कहलाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। तो जो अरस्तु है राजनीति विज्ञान के जो जनक है अरस्तु, इनकी जो रचना है प्रसिद्ध रचना रही है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, तो अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स लिखे जाने से पूर्व अरस्तु के द्वारा उल्लेख किया गया कि ये पुस्तक लिखे जाने से पूर्व मैंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जो इस बात को दर्शाता है कि प्राचीन विश्व में भी क्या रहा है, संविधान रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारी बातें। ओके, तो हम आगे बात करते हैं कि प्राप्ति का प्राचीन उल्लेख तो हमें यहाँ पे 3 जगह से प्राप्त हो रहा है। बेबीलोनिया की हम्मुरानी संहिता से प्राप्त हो रहा है, मेगास्थनीज की रचना इंडिका से, और अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स से प्राप्त हो रहा है। तो बात करते हैं कि संविधान की प्राप्ति का जो आधुनिक उल्लेख है, ये आधुनिक उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो बात की जाए संविधान की प्राप्ति का आधुनिक उल्लेख, और आधुनिक उल्लेख हमें प्राप्त होता है अमेरिका से। ठीक है, संविधान की प्राप्ति का आधुनिक उल्लेख, आधुनिक उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, अमेरिका से। यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर सबसे पहले जो आधुनिक संदर्भ में जो संविधान की पुष्टि हुई है वो अमेरिका के अंदर हुई है। और अमेरिका, जैसा कि सभी को पता होगा, अमेरिका जो कि सन 1776 में आजाद हुआ। सन 1787 की अगर बात की जाए तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अकॉर्डिंग यहाँ पर संविधान का निर्माण किया गया, जो कि लागू हुआ था सबसे पहले 4 मार्च 1789 को। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, जो कि विश्व का प्रथम संविधान था जो कि लागू किया गया था। राइट, तो विश्व का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो किस देश का होगा, अमेरिका का होगा। तो विश्व का पहला संविधान अमेरिका है। क्लियर है? यहां तक बात की जाए संविधान के बारे में तो संविधान मूलतः तथ्यात्मक रूप से बात की जाए तो संविधान 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अगर बात करें तो एक होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान, जबकि दूसरा संविधान कहलाता है अलिखित संविधान। तो संविधान मूलतः 2 प्रकार का है, लिखित और अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान की बात करें तो इसका सबसे सीधा सीधा जो एग्जाम्पल हमारे सामने अभी अभी आया अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का, और अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम संविधान, हम इसे कह सकते हैं विश्व का प्रथम संविधान है। विश्व का सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का ही है। प्रथम भी है, कठोर संविधान भी अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। कैसा,
लिखित संविधान। प्रथम संविधान कठोर संविधान है, लिखित संविधान है, जबकि इसे हम लघु संविधान की श्रेणी में भी गिनते हैं, लघु संविधान। बट अगर लघु संविधान की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे लघु संविधान अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में आए क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लघु संविधान किस देश का है, तो वहां पे हम अमेरिका ना दे करके, अगर ऑप्शन में आपके सामने आ रहा है मोनाको, अगर ऑप्शन में आपके सामने मोनाको दिया गया है तो आप मोनाको ही करके आएंगे, क्योंकि विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो संविधान मोनाको का ही है, राइट। क्योंकि अमेरिका का संविधान लघु है, वो किस आधार पे, आर्टिकल्स के आधार पे, अनुच्छेद के आधार पे ये सबसे छोटा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद काउंट होते हैं। लेकिन अगर शब्दों के आधार पे पूछा जाए तो शब्दों के आधार पे विश्व का सबसे छोटा संविधान, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान है मोनाको का, जिसमें मात्र 3814 शब्द हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7873 शब्द पाए गए हैं। तो आप लगा सकते हैं शब्द ज्यादा किसमें, अमेरिका के संविधान में। तो मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके, बात की जाए यहां पे अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान में नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्रथम अलिखित संविधान माना गया है, जो कि याद रखिएगा एक मौखिक संविधान है। कैसा है? मौखिक। जहां अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है, वहीं ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान यहां पे ब्रिटेन का माना गया है। ब्रिटेन का संविधान याद रखिएगा विद्वानों, अभी समय पर आधारित संविधान है। अभी समय पर आधारित संविधान याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी सीधा सीधा पूछ लिया गया कि अभी समय पर आधारित संविधान किस देश का है। ठीक है, तो अभी समय पर आधारित संविधान है ब्रिटेन का। अब यहां पे बात आती है कि अभी समय से तात्पर्य क्या है। तो अभी समय से हमारा तात्पर्य होता है प्राचीन समय से चली आ रही रीति रिवाज, या फिर इनको हम कह सकते हैं परंपराएं। ठीक है, रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, मान्यता, इन सभी से तात्पर्य होता है अभी समय। ओके, तो अभी समय पर आधारित संविधान ब्रिटेन का है। तो क्लियर है यहां तक? ब्रिटेन का संविधान अभी समय पर आधारित संविधान है। अब हमारी जो चर्चा है ना तो अमेरिका के संविधान पे होने वाली है, ना ब्रिटेन के संविधान पे हम करने वाले हैं, हम बात करेंगे भारतीय संविधान पे। ठीक है, और भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है सभी जानते होंगे, जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, साथ में जटिल संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा भी है, जटिल भी है, साथ में मैं बात करूं तो मिश्रित संविधान है। कैसा है? मिश्रित संविधान है। अर्थात यहां पे बात की जाए तो ये कठोर भी है और लचीला, दोनों का मिश्रण होता है यहां पे भारतीय संविधान, इसीलिए इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में गिना जाता है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और मिश्रित संविधान है। अब कितना बड़ा है इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करें तो भारत का संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां। इतना बड़ा संविधान है भारत का। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घूम करके पूछ लेगा आपसे और पूछ ले कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा गणना की दृष्टि से अगर बात की जाए तो गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में, दृष्टि से भारतीय संविधान में 474 अनुच्छेद, कितने हैं? 474 अनुच्छेद हैं। 22 भाग की जगह भाग की संख्या है 25। कितने हैं? 25 भाग हैं और अनुसूचियां सिमिलर, वही 12 अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से पूछे तो आपके सामने आंकड़े ये वाले आएंगे, 474 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। जबकि मूलतः अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। क्लियर है यहाँ तक?
अब यहां पर एक छोटी सी चीज और भी याद रखिएगा, जहां मैं बात करूं यहां पे ब्रिटेन के संविधान की, साथ में बात करें अमेरिका के संविधान की, साथ ही बात करें भारत के संविधान की, तो तीनों संविधानों में कुछ चीजें हुए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का जो संविधान है, याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान एक संवैधानिक विकास का परिणाम है। ठीक है, संसदीय परंपराओं का जो परंपराएं हैं, संसदीय जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का यहाँ पे परिणाम है। वहीं जो अमेरिका का संविधान है, ये अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, दोनों सिमिलर एक जैसे ही हैं। अमेरिका और फ्रांस का जो संविधान है वो राजनीतिक क्रांतियों का परिणाम है, जबकि जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान, याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स, भारतीय जो संविधान है, ये भारतीय संविधान यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के संवैधानिक विकास कालक्रम का परिणाम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संवैधानिक विकास कालक्रम का परिणाम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहाँ पे निकल के आता है वो यही है हमारे सामने कि भारतीय संविधान संवैधानिक विकास कालक्रम का परिणाम है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे संवैधानिक विकास कालक्रम किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, क्या अचानक से भारतीय संविधान बना या फिर एक लंबी प्रक्रिया की देन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें उससे पहले मैं आप सभी से यहाँ पे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये डेमो क्लासेज जो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में हुए कि यहाँ पे ध्यान रही, जो हमारा जो वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है उससे आप प्ले स्टोर पे जा करके और वहाँ से आप डाउनलोड करें और नेक्स्ट जो क्लासेज हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू रखें।